हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये इसकी लास्ट यूनिट है, यानी कि चैप्टर 8 है, जिसका नाम दिया हुआ है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको नजर आ रहा होगा इसमें, ये नेम है हमारे चैप्टर का, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यानी कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ बायो से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल डीपली डिस्कशन नहीं होगा इसमें, छोटी छोटी चीजों के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। तो इसमें ये जो हमारे इसमें ये जो चैप्टर है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे हमारे जो इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियोरेटिकली, पूरा डीपली क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता इसमें, और सारा थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है 60 पॉइंट्स में पढ़ेंगे हम इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें आज अपना ये चैप्टर। आज हम इसमें पहली बार पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें, देखिए इसमें हर एक चीज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, देयर आर 40 एलिमेंट्स विच आर अ पार्ट ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस लिखा हुआ है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारे क्या होता है इसमें 40 एलिमेंट्स, 40 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पार्ट होते हैं, किस चीज का पार्ट होते हैं, वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जो हमारे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, शारीरिक प्रोसेस होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। कितने एलिमेंट्स का, 40 एलिमेंट, 40 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब देखिए उसमें से About 30 elements are required for the maintenance of healthy life, जिसमें से हमारे 30 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कितने एलिमेंट्स की, 30 एलिमेंट्स की। और ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब जिनकी हमें जरूरत है ही है। वो कितने एलिमेंट्स है, 30 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या होंगे, जरूरी होंगे, इसलिए क्या बोले जाते हैं उनको, एसेंशियल एलिमेंट। जैसे एलिमेंट्स नीचे दिखाए हुए हैं इसमें, देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे Na, K, Mg, ये क्या दिए हुए हैं, ये हमारे क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और फिर ये दिए हुए हैं, देखो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिए, कि मेटल जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं। ये हो गया हमारा इसमें सेकंड पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कोई सा भी एलिमेंट्स, या आपसे पूछा जाए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा होता है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाए, तो आप इनमें से क्या कर सकते हो, इनमें से देखकर बता सकते हो कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे हमारा क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम। यहाँ पे फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम। इस तरह से क्या होते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट जिनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, HCNO are taken in form of protein, carbohydrate and lipid and major part of food। यहाँ पर जो हमारे ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, HCNO, ये हमारे जो होते हैं ये किस फॉर्म में लिए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड मेजर पार्ट ऑफ फूड। और हमारे और भी जो मेजर पार्ट होते हैं फूड्स के, जो भोजन हम डेली खाते हैं, उसमें लिए जाते हैं ये हमारे HCN। अब ये लिपिड क्या होता है, लिपिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में तो घुलता नहीं है, लेकिन हमारे जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें घुल जाता है हमारा लिपिड। और ऐसे एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट जो हमारे क्या होते हैं, HCNO, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स, जो हम डेली खाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड मोर देन 1 ग्राम इन आर फूड। जो वे एलिमेंट्स जो 1 ग्राम से ज्यादा, मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम, mg दिया हुआ है ना, मिलीग्राम, वे एलिमेंट्स जिनकी 1 मिलीग्राम से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ही ज्यादा मात्रा हमारे भोजन में जरूरत पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारे कौन से हो गए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कहे जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में 1 मिलीग्राम से ज्यादा होती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपको याद करने हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें
आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन बॉडी इन मिलीग्राम्स और मैक्रोग्राम्स आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। अब वे एलिमेंट जो बॉडी में मिलीग्राम, तो मिलीग्राम ज्यादा नहीं, मिलीग्राम से ज्यादा, अगर मिलीग्राम से ज्यादा होंगे तो वो एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, मिलीग्राम से ज्यादा होंगे तो वो हमारे हो जाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और अगर वे एलिमेंट जो हमारी बॉडी में किसमें, मिलीग्राम में और मैक्रोग्राम में रिक्वायर होते हो, मतलब जिनकी जरूरत बॉडी में मिलीग्राम और मैक्रोग्राम में हो, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। और ऐसे कितने होते हैं, 19 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 19 एलिमेंट्स। यहाँ पे कुछ ही दिए हुए हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे क्या हो गए, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना जितने भी, वही हमारे किस में आते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं। अब देखो ट्रेस एलिमेंट्स में भी आगे पढ़ो, द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन बॉडी लेस देन 1 mg। वे एलिमेंट, देखो हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, जो 1 मिलीग्राम से ज्यादा ग्रहण किए जाते हो बॉडी में, जिनकी जरूरत 1 मिलीग्राम से ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वे एलिमेंट जो 1 मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में, जो माइक्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रेस एलिमेंट। और जो 1 मिलीग्राम से भी कम में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट में क्या आता है, जैसे हमारा फ्लोरीन, आयरन, सेलिनियम, आर्सेनियम, सेलिनियम, ये जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं। इतना क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हमारा कौन कौन से पॉइंट है, फर्स्ट है इसमें हमारा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, सेकंड है इसमें हमारा ट्रेस एलिमेंट, थर्ड है हमारा अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। इन तीनों को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सोडियम। सोडियम के बारे में बात की गई है। सोडियम आप सभी को पता है क्या होता है, हमारा Na होता है। सोडियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ केटायन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स में क्या होता है, फ्लूइड होता है। जो सेल्स के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो हमारे कैटायन प्रेजेंट होते हैं, उस कैटायन में सोडियम जो होता है मेन कंपोनेंट का काम करता है, मतलब सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। एक अडल्ट इंसान में, अडल्ट इंसान मतलब जो एक जवान नौजवान है, उसमें जरूरत होती है किसकी, सोडियम की। 5.15 ग्राम सोडियम एक अडल्ट को डेली कंज्यूम करना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। सोडियम से यहां पर आप क्या ले सकते हो, नमक। अब नमक ये नहीं है कि आप 5.15 ग्राम एक ही चम्मच में लोगे और पानी में घोल के पी जाओगे, नहीं, हर चीज में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। इट मेनली एग्जिस्ट एज क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एंड नट्स। ये जो हमारा सोडियम होता है एग्जिस्ट करता है किसकी फॉर्म में, हमारे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये हमारा लीफी वेजिटेबल, ये जो आप घास फूस समझ के छोड़ देते हो, जैसे साग होता है, हरी पत्तियां वाली सब्जियां होती है, हरी सब्जियां, उनमें हमारा सोडियम सबसे ज्यादा पाया जाता है और वो हेल्दी भी होता है। मिल्क में, फ्रूट में और नट्स में पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सोडियम के बारे में ही है नेक्स्ट पॉइंट। इन बायोलॉजिकल सिस्टम, सोडियम बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है हमारा, जो जैविक सिस्टम है, जैसी हमारी बॉडी है, उसमें ये सोडियम जो होता है मेंटेन करता है एसिड बेस इक्विलिब्रियम। बॉडी में क्या होने लगता है, एसिड और बेस होते हैं, एसिड बेस को इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में बनाए रखता है। मतलब अगर एसिड ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी, अगर बेस ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी, उसको बैलेंस करके रखता है सोडियम, इसलिए सोडियम कंज्यूम करना ही चाहिए। कीप ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द सेल वॉल कांस्टेंट। ये जो क्या होता है हमारा सेल वॉल कांस्टेंट, बेटा जो होती है हमारी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के दोनों ओर ये क्या करता है, परासरण दाब। क्या, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा, परासरण दाब उसको बनाए रखता है। और आगे देखिए हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है, ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है कहाँ, आगे ये आगे हमारा ये पॉइंट आगे, हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना, उसमें हेल्प करता है। मेंटेन नर्व सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, नर्व सेंसिटिविटी मतलब यहाँ पर आता है जैसे नसों में चीज होने लगती है, झंझनाहट होने लगती है, उसको मेंटेन करके रखता है कौन, सोडियम। आगे देखिए इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम, अगर हम क्या करें, सोडियम को अधिक मात्रा में कंज्यूम कर ले तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके
के लिए रिस्पॉन्सिबल हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम ज्यादा नमक का कंज्यूम करेंगे, ज्यादा सॉल्ट खाएंगे, ज्यादा नमक खाएंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा। और अगर कम मात्रा में लेंगे तो बॉडी कॉजेज लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्लड, और हमारे ब्लड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, ब्लड क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। पोटेशियम, अब सोडियम की बात हो गई तो यहाँ पर इसका छोटा भाई भी आएगा, कौन, पोटेशियम। पोटेशियम इज प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। पोटेशियम जो होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर के बारे में बताया था ना, ऐसे ही हमारा क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। बस इसमें ये आता है जो फ्लूइड हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। पोटेशियम इज प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम की बात आ गई यहाँ पे, मतलब इसके बारे में कुछ ना कुछ बताएगा ये। इन बायोलॉजिकल सिस्टम कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन। जैसे हमारा क्या करता था, सोडियम हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि परासरण भित्ति के वो कोशिका भित्ति के दोनों तरफ परासरण दाब बनाए रखता है, ऐसे ही क्या करता है पोटेशियम भी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। एंड वाटर रिटेंशन, और वाटर रिटेंशन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यानी कि तंत्रिका आवेग जो होता है उसमें क्या करता है, प्रवाह बनाए रखता है। रेगुलेट्स सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम और पोटेशियम के बॉडी में रेगुलेट करके रखता है। रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो पोटेशियम होता है डीएनए बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी में इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम को पचाने के लिए भी हमारा इसका यूज किया जाता है। क्लियर है इतना? आगे देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया है। अब इसमें बॉडी के बारे में तो बहुत बात हो गई, अब इसमें प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इन प्लांट सेल्स पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है क्या होता है, परासरण होता है। आयनिक बैलेंस, प्लांट्स में भी पोटेशियम की क्या करता है, ऑस्मोसिस परासरण को, हमारे आयनिक बैलेंस को, आयंस का बैलेंस बनाए रखता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है हमारा रंध्र, रंध्र को हमारे ओपन और क्लोजिंग उनको भी हमारा क्या करता है, उन ओपन और क्लोज करने के लिए रंध्रों को भी हमारा पोटेशियम हेल्पफुल होता है। किसमें, हमारे प्लांट सेल्स में। द मेन सोर्स ऑफ पोटेशियम, अब जो होता है हमारा पोटेशियम, हम क्या क्या ग्रहण करके पोटेशियम को अपने अंदर अपने बैलेंस मात्रा में बनाए रख सकते हैं। ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना, कोकोनट वाटर, ये हमारे किसमें, ये जो हमारे मेन सोर्स होते हैं पोटेशियम के होते हैं। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, मैग्नीशियम इज फाउंड इन मिल्क, नट्स, कैबेज एक्सेट्रा। मैग्नीशियम की बात की हुई है। मैग्नीशियम होता है हमारा Mg, क्या होता है, Mg के बारे में बात की गई है। ये हमारा किस में पाया जाता है, दूध में, नट्स में, और हमारी गोभी में पाया जाता है क्या, मैग्नीशियम। और इन बॉडी मैग्नीशियम इन फाउंड इन बोन्स। अब ये तो हमारी बात होगी मिल्क, नट्स, कैबेज की, ये हम बाहर से कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी में जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा ही है। तो ये जो हमारी बॉडी में जाता है किसमें, बोन्स में, टीथ्स में, किसकी साथ, अलोंग विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ मैग्नीज मिक्स होकर हमारी बोन्स और टीथ्स में जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है, इन बॉडी Mg इज रिक्वायर्ड फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। हमारे नर्व इम्पल्स जो होता है, हमारे तंत्रिका आवेग होता है, उसमें प्रसारण बनाए रखने के लिए रिक्वायर होता है Mg। मैग्नीशियम, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे पॉइंट्स किसमें थे, हमारे सोडियम में पढ़े थे, वही इसमें आ रहा है। देखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोफैक्टर ऑफ एटीपी सिंथेस एंजाइम। एटीपी क्या है, एटीपी यहाँ पे होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हमारी एटीपी होता है, और इस एंजाइम का सिंथेसिस करने के लिए, संश्लेषण करने के लिए भी हमारा Mg की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन प्लांट्स, पौधों में Mg इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स की बात की गई है तो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होना जरूरी
है। हमारा ग्रीन पिगमेंट होना जरूरी है, एसेंशियल जरूरी है हमारा ग्रीन कलर। प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं हम उस, और उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमारे Mg। इतना हो गया। अब इसमें ये हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए 17 पॉइंट आता है इसके बाद। 17 पॉइंट यहाँ पर है हमारा। अब बात की गई है Mg की, तो Mg में हम क्या देखेंगे, उसकी अधिकता और कमी बॉडी में क्या क्या कर सकती है। एक्सेस ऑफ Mg इन बॉडी, अगर हम क्या करें, Mg को एक्सेस मात्रा में ले तो ये बॉडी में क्या कर सकती है, कॉजेज ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर तक जितनी खतरनाक बीमारी ये बना सकता है मैग्नीशियम अगर हम अधिक मात्रा में ले तो। किडनी फेलियर एंड डायबिटीज, डायबिटीज और किडनी फेलियर जैसी बिग डिसीज इससे हो सकती है। और अगर हम कम मात्रा में ले तो ये क्या करेगा, डेफिशिएंसी ऑफ Mg इन बॉडी में कॉजेज एसिडिटी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, समटाइम्स रिकेट्स। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम Mg को कम मात्रा में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, एसिडिटी लेवल को इंक्रीज कर देता है। एसिडिटी क्या होने लगती है, ज्यादा होने लगती है। एसिडिटी ज्यादा होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होगा, और समटाइम रिकेट्स। अब ये रिकेट्स क्या है, यहाँ पर देखो हमने बात की थी किसके बारे में, यहाँ पर इस पॉइंट में देखिए कि जो हमारा Mg होता है ये हमारी बॉल्स एंड टीथ्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस की फॉर्म में। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है रिकेट्स। तो यहाँ पर रिकेट्स में देखो, रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स होता है हमारा हड्डियों का रोग। अगर हम क्या करेंगे, Mg को कम मात्रा में लेंगे तो हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, बोन्स टूटने लगेंगी। और ये जो होता है, रिकेट्स का रोग जो होता है वो ज्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। जैसे जो बच्चे कम Mg कंज्यूम करते हैं उनकी बोन्स क्या होती है, ज्यादा सॉफ्ट होती है और वो थोड़े से प्रेशर से ही टूट जाती हैं। आगे देखिए इसमें 18 पॉइंट है, Calcium is the most abundant element present in bones and teeth as calcium phosphate and calcium carbonate। Mg की बात हो गई, किस पर आ गए हमारे, कैल्शियम पर। ये जो हमने जितने भी एलिमेंट्स के बारे में बताया, जैसे 40 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, 14 एलिमेंट्स के बारे में बताया, उसमें से सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस होगा इसमें। तो अब बात आती है किसकी, कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जो हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, बोन्स एंड टीथ में। और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कैल्शियम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। आगे इसमें दिया है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क एंड चीज। जो हमारा कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स होता है वो मिल्क एंड चीज होता है, यानी कि दूध और चीज, चीज यहाँ पर मक्खन आता है, उसमें हमारा क्या होता है, कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन बीन्स, टर्निप, नट्स, एग योक्स एक्सेट्रा। और ये हम कैल्शियम कहाँ कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको, बीन्स हो गई, हमारे टर्निप जैसे शलजम, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ये अब इजीली अवेलेबल होंगी। और जैसे हमारे नट्स हो गए, एग योग हो गए, उनमें हमारा कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, इन बॉडी में कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, blood clotting, activation of various enzymes, regulating carbohydrate and fat metabolism। जो हमारा कैल्शियम होता है ये बॉडी के लिए किस किस के लिए रिक्वायर होता है, मतलब क्या क्या हेल्प करता है अगर हम बॉडी में क्या कैल्शियम को कंज्यूम करें अधिक मात्रा में। रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ये जो हमारी झिल्ली होती है, झिल्ली में क्या करता है, उसको प्रसार को अच्छे से बनाए रखता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स होते हैं उनका सिकुड़ना और फैलना, उनको आसानी से बनाए रखता है। नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, हमारे नर्व्स में क्या करता है, प्रॉपर सिग्नल्स भेजता है। ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का, जैसे कहीं से ब्लड क्लॉट, जैसे कहीं से कट जाता है, स्किन कट जाती है तो वहां से क्या होता है, खून बहने लगता है। अगर हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में क्या है, कैल्शियम है, तो वहां से खून का थक्का बहुत जल्दी जम जाएगा, वहां से ब्लड क्लॉट नहीं, मतलब ब्लड क्लॉट जम जाएगा, ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम, बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करके रखता है बॉडी में। ये हो गई किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, कि अगर हमारी बॉडी में होता है तो ये इसके लिए हेल्पफुल है। अब आगे देखिए, अगर हम कैल्शियम को ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में लें तो क्या होता है।
एक्सेस ऑफ Mg सॉल्ट, Ca सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट अगर हम बॉडी में ले, इट इज कॉजेज बाय लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस होता है हमारा स्टोन, जो स्टोन होते हैं हमारी बॉडी में वो लिथोजेनेसिस होता है। किडनी फेलियर, किडनी फेलियर जो होता है उससे होता है, कैल्शियम के ज़्यादा लेने से होता है। कैल्शियम अगर हम बॉडी में ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा क्या होता है, उसमें किडनी फेलियर हो सकता है और भी बहुत सारे डिसीज हो सकती है। एंड थायरॉक्सियोसिस, थायरॉक्सियोसिस क्या है, ये थायरॉक्सियोसिस होता है अगर हम कैल्शियम साल्ट को ज्यादा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को बढ़ाने लगता है। थायराइड हार्मोन्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी को फैटी बना देते हैं। वाइल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, और जब हम क्या करते हैं, अगर हम कैल्शियम को कम मात्रा में लेते हैं तो वो हमारा क्या कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इतना समझ आ गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कौन से एलिमेंट के बारे में बात की गई है इसमें, क्रोमियम, Cr की बात की गई है। क्रोमियम इज फाउंड इन चीज, कैरल्स। चीज और कैरल्स क्या है, क्रोमियम Cr ये जो होता है ये हमारे चीज और कैरल्स, कैरल्स होते हैं अनाज, उनमें पाया जाता है। एंड इट डिक्रीज LDL एंड इंक्रीजेज HDL। LDL और HDL क्या होता है, LDL होता है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और हमारा HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या होता है, देखो जो हमारा क्रोमियम होता है ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को तो डिक्रीज करता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो हमारा क्रोमियम होता है बैड कोलेस्ट्रॉल को तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा। इतना समझ आया। देखिए, इट रेगुलेट्स ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, ये क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखता है, मतलब अच्छे से बनाए रखता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द सेल्स ऑफ हार्ट एंड लीवर। ये जो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, बॉडी में अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होता है, हार्ट और लीवर की सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है अमीनो एसिड। इतना समझ आ गया। और वो कौन करता है, वो हमारा क्रोमियम करता है। क्रोमियम के बारे में जान लिया। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या कहता है हमारा, कौन सा है, मोलिब्डेनम, MO। मोलिब्डेनम इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, ये क्या है, ट्रेस एलिमेंट है, फाउंड इन नेचुरल फूड। और ये किस में पाया जाता है, नेचुरल फूड में, जो नेचुरल फूड है, जो नॉर्मली खाना हम डेली खाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इससे प्राप्त होते हैं। फ्लेवोप्रोटीन ऑल्सो हैव मोलिब्डेनम इन ट्रेस एलिमेंट, जो हमारा फ्लेवोप्रोटीन होता है वो भी मोलिब्डेनम होता है, उसमें ऑल्सो हैव मोलिब्डेनम। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है, मैग्नीज। मैग्नीज की बात की गई है, Mn। मैग्नीज की बात देखिए, मैग्नीज इज द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, इट अकर्स इन नट्स, कैरल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड टी। जो हमारा मैग्नीज होता है, Mn होता है, ये हमारी क्या होता है, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट होता है। ये किस में पाया जाता है, नट्स में, कैरल अभी बताया अनाज होता है, वेजिटेबल सब्जियों में, फ्रूट में, और चाय में भी पाया जाता है हमारा मैग्नीज Mn। Mn जो होता है बॉडी में इसकी जरूरत होती है किसके लिए, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, बायोसिंथेसिस, किसका बायोसिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन के बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण के लिए। Mn इज एसेंशियल फॉर नेचुरल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। Mn जो होता है, मैग्नीज जो होता है, नेचुरल ग्रोथ जो होती है, डेवलपमेंट जो होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए हमारा Mn रिक्वायर्ड होता है। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 3 to 5 ग्राम आयरन। अब यहाँ पर बात किसकी आ गई, आयरन की बात आ गई। आयरन जो होता है हमारी बॉडी में 3 to 5 ग्राम होता है, 3 to 5 ग्राम इन हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन अ प्रोटीन ऑफ मसल्स। जो हमारा आयरन होता है 3 से 5 ग्राम हमारी बॉडी कंटेन करके रखती है, किस फॉर्म में, हमारी रेड ब्लड सेल्स और हमारे प्रोटीन, मायोग्लोबिन अ प्रोटीन ऑफ मसल्स, जो हमारे मसल्स में प्रोटीन होते हैं उसमें हमारा जो आयरन
होता है वो हमारा 3 से 5 ग्राम के बीच होता है। आगे देखिए इसमें आयरन, आयरन की बात चल रही है इसमें यहाँ पर, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। अब यहाँ पर जो हमारा आयरन होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद इम्यून कॉम्पिटेंस ऑफ द बॉडी। जो हमारा आयरन होता है ये शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है उससे भी जुड़ा होता है। क्लियर है इतना? आगे देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, डेफिशिएंसी। आयरन की ही बात चल रही है यहाँ पर। अगर हम क्या करें, आयरन के कम मात्रा में तो ले तो यहाँ पर क्या होगा, हमें अनीमिया हो जाएगा। अमीनिया होता है खून की कमी। अगर हम कम मात्रा में आयरन को कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। और अगर हम अधिक मात्रा में लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिड्रोसिस। अब यहाँ पर अधिक मात्रा से लेने का मतलब ये है कि अगर हम क्या कर लेते हैं, हम जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है जहां पर हमारा क्या बनता है, आयरन बनता है, वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर आयरन या आयरन ऑक्साइड के डस्ट फैले होते हैं। अगर वो बॉडी में चले जाते हैं, कैसे जाएंगे बॉडी में, सांस लेंगे, सांस के थ्रू लंग्स में जाएंगे तो वो क्या कर देते हैं, लंग्स खराब कर देते हैं। यानी कि अगर हम आयरन को अधिक मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो हमें सिड्रोसिस होता है, लंग्स का रोग, ये हो जाएगा हमें। क्लियर है इतना? आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 28 पॉइंट में ये रहा, कोबाल्ट के बारे में बताया गया है। कोबाल्ट होता है हमारा CO। कोबाल्ट इज द मेन पार्ट ऑफ विटामिन B12 एंड नेसेसरी फॉर RBC फॉर्मेशन। कोबाल्ट यानी कि CO जो होता है ये हमारे विटामिन B12 का मेन पार्ट होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो विटामिन B12 होता है किसका मेन पार्ट होता है, कोबाल्ट का होता है। एंड नेसेसरी फॉर RBC रेड ब्लड सेल बनाने के लिए हमारी बॉडी में कोबाल्ट जरूर होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, फाउंड इन लीवर, बोन मैरो एंड कैरेट्स। ये हमारी बॉडी में लीवर में पाया जाता है, बोन मैरो होती है हमारी बॉडी में उसमें पाया जाता है, और कैरेट्स गाजर में भी मिलता है। ये क्या, कोबाल्ट। आगे देखिए, अगर हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को अधिक मात्रा में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। एंड लीड्स टू पॉलिस्थीमिया, और ये क्या कर देता है, पॉलिस्थीमिया बना देता है। अगर हम क्या करें, कोबाल्ट को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो ये क्या कर देगा, पॉलिस्थीमिया होता है एक टाइप का ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी बोन मैरो होती है वो बहुत ज्यादा RBC रेड ब्लड सेल्स बनाने लगती है, और जिससे क्या हो जाता है, बहुत सारे ब्लड सेल्स होने की वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है। व्हाइल द डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रफ स्किन। एपेटाइट होता है, लीवर की बीमारी होती है। अगर हम क्या करते हैं, कम मात्रा में क्या करेंगे, कोबाल्ट को कंज्यूम करेंगे तो हमें लीवर में प्रॉब्लम होगी और हमारी स्किन रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, जैसे नॉर्मली विंटर्स में हो जाती है, पर उससे भी ज्यादा जैसे दरारें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्किन क्रैक होने लगती है। ऐसी प्रॉब्लम हमारे कोबाल्ट को कम मात्रा में कंज्यूम करने पर हो सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट कौन सा दिया है, जिंक। Zn के बारे में बात की गई है। Zn is an essential element for metabolic and enzymatic reaction in the body। अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, Zn जो है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक और हमारे जो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है उसके लिए हमारा Zn एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। इट प्रोटेक्ट्स लीवर फ्रॉम केमिकल डैमेज। ये क्या करता है, हमारे लीवर को केमिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। जिंक इज रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर ऑफ सेवरल एंजाइम्स। जब ये यहाँ पर क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या करता है, एसेंशियल होता है, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन कराने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये क्या होगा, बहुत प्रकार के एंजाइम्स का कोफैक्टर भी कहा जाएगा। जैसे हमारे कौन से एंजाइम्स, जैसे हमारा कार्बोक्सी पेप्टिडेस होता है, इनके लिए क्या जरूरी है, हमारा जिंक जरूरी है। यहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के क्या रह जाते हैं, इसमें 30 के अराउंड और एलिमेंट्स रह जाते हैं, वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे बाकी के हमारे पॉइंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।